गोरा रंग, पिंक होठ, आंखों में काजल और बालों को ऊंचा पूनी में बांधे हुए उसने भी वही फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन वो तो बाकी सभी लड़कियों से बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही थी। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी बाकी लड़कियों की तरह एरोगेंट नहीं दिख रही थी। तभी वो लड़की सीधा चाहत के पास उसके बगल में जाकर काउच पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद आखिरकार वो लड़की चाहत की ओर देखकर अपना राइट हैंड उसकी ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोली, हेलो, मेरा नाम कृपा सक्सेना है और तुम्हारा नाम क्या है? चाहत ने भी उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम चाहत है। कृपा ने उससे पूछा, तुम किस डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए यहाँ इंटरव्यू देने आई हो? चाहत ने कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो बस ऐसे ही इंटरव्यू देने आई हूँ। अगर मैं इंटरव्यू में इनके सवालों का अच्छे से जवाब दूंगी तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि मैं किस डिपार्टमेंट में कहाँ जॉब कर सकती हूँ। अच्छा, मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम कहाँ काम करना चाहती हो? कृपा ने उसे जवाब देते हुए कहा, वो मैंने यहाँ पर भी फ्रंट डेस्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब देखते हैं कि वो जॉब मेरे नसीब में है या नहीं। चाहत ने उससे पूछा, तुम मुंबई से ही हो क्या? कृपा ने उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं तो शिमला से हूँ। चाहत ने भी उससे कहा, मैं भी पहली बार ही मुंबई आई हूँ। कृपा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? इसका मतलब हम दोनों की बहुत पटेगी आपस में। तुम भी यहाँ पर नई हो और मैं भी। चाहत भी मुस्कुराते हुए उससे कहने लगी, वो तो ठीक है, लेकिन पहले इस इंटरव्यू को तो पास कर लें, कहीं हम दोनों आगे फ्यूचर की प्लानिंग करते रहें और ये इंटरव्यू ही हमारे हाथ से निकल जाए। कृपा बोली, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। फिर दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए हंस दी। वो दोनों आपस में ऐसे ही बातें करती रहीं और वहीं इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे और बारी बारी सभी कैंडिडेट्स मीटिंग रूम में इंटरव्यू देने जाने लगे। चाहत, जो इतनी देर इंटरव्यू को लेकर नर्वस थी, अब वो सब कुछ भूल चुकी थी। थोड़ी देर बाद कृपा का नंबर आया। चाहत ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा और फिर कृपा मीटिंग रूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद कृपा इंटरव्यू देकर मीटिंग से बाहर आई। चाहत ने उसे बाहर आते देखा तो वो जल्दी से उसके पास जाकर पूछने लगी, क्या हुआ कृपा, कैसा गया इंटरव्यू और क्या जवाब दिया उन्होंने? कृपा ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, इंटरव्यू तो अच्छा गया, लेकिन उन्होंने कहा वो बाद में कॉल करके अपना जवाब देंगे। चाहत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा, मतलब अभी कुछ नहीं कह सकते। चलो कोई नहीं, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। आई होप वो तुम्हें हाँ में जवाब दें। तभी रिसेप्शन पर खड़ी लेडी ने चाहत को मीटिंग रूम में जाने को कहा। चाहत ने कृपा को बाद में मिलने का कहा और एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर एक्सचेंज करके चाहत से बाय कहकर मीटिंग रूम के अंदर चली गई। कृपा भी वहां से चली गई। चाहत जब मीटिंग रूम से अंदर पहुंची तो उसने देखा 2 लोग चेयर पर बैठे थे, लेकिन उनका फेस उसे नहीं दिख रहा था, बल्कि उनकी बैग दिख रही थी। चाहत सीधा चलती हुई इंटरव्यूअर्स की टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। जब चाहत ने अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो वो हैरान हो गई। उसके सामने जो 2 लोग बैठे थे वो कोई और नहीं बल्कि वो लोग थे जिन्हें वो बहुत अच्छे से जानती थी। उसके सामने निशांत और वृषिका थे। वृषिका भी चाहत को देखकर हैरान थी। फिर वो अचानक से खड़ी होकर जल्दी से चाहत के पास गई। पहले तो दोनों आपस में एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे, बाद में दोनों जोर से हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गए। अब उन दोनों को ऐसे गले मिलते देख हैरान होने की बारी निशांत की थी। निशांत ने उन्हें झट से पूछा, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों क्या पहले से एक दूसरे को जानते हो? चाहत और वृषिका एक दूसरे से अलग हुई और फिर वृषिका उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं हम एक दूसरे को। वृषिका ने चाहत से पूछा, तुम कब ऋषिकेश से यहाँ आई? और आई तो आई, पर तुम इस होटल में इंटरव्यू देने कैसे पहुँच गई? चाहत ने निशांत की ओर देखते हुए कहा, वो तो तुम इनसे ही पूछ लो, मुझे यहाँ तक लाने वाले तो यही है। वृषिका ने निशांत को हैरानी से देखते हुए कहा, तुम चाहत को कैसे जानते हो? मुझे पहले पूरी डिटेल्स जाननी है, फिर बाद में देखेंगे इंटरव्यू को। निशांत अपने मन में ही सोचने लगा, अब तो जब तक ये सब कुछ जान नहीं लेगी तब तक ये आगे इंटरव्यू स्टार्ट ही नहीं करेगी। चाहत और वृषिका निशांत के सामने वाली चेयर पर बैठ गए और तीनों ने आपस में एक दूसरे से सारी बातें जान ली। चाहत ने वृषिका से कहा, तुम तो दिल्ली गई थी ना, फिर इतनी जल्दी मुंबई कैसे आ गई? तुमने तो उस दिन कहा था कि तुम्हें दिल्ली में 2 हफ्ते से ज्यादा ही रहना पड़ेगा और अभी तो इस बात को पूरे 3 दिन भी नहीं हुए हैं। वृषिका ने उसे एक्साइटेड होते हुए जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुम्हें तो मैंने बताया था ना कि कितनी बोरिंग मीटिंग होगी वहाँ, और तुम्हें तो पता है ना, मेरा बिल्कुल जाने का मन भी नहीं था, लेकिन वापस इस होटल ही पहुँच गए। मेरा क्या काम था वहाँ पर, इसीलिए मैं तो उसी दिन जल्दी से मुंबई के लिए वहाँ से निकल गई। तभी वृषिका की नजर निशांत पर गई तो उसने देखा निशांत उसे घूर कर देख रहा था।
रशिका को तभी याद आया कि उसने अभी क्या कहा था। निशांत ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारा इस मीटिंग में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था? तो ठीक है, अगली बार अगर कोई मीटिंग होगी ना तो मैं भाई से कह दूंगा कि पहले तुमसे पूछ ले कि तुम्हारा उस मीटिंग में जाने का मन है या नहीं। रशिका ने टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए घबराने के अंदाज में कहा, अरे मरवाओगे क्या? तुम्हारा वो भाई मुझे 1 सेकंड में इस होटल से बाहर फेंक देगा या फिर अपनी वो बड़ी बड़ी गुस्से वाली आंखें दिखाकर ही मार देगा। अब तुम मेरी दोस्ती से इतने परेशान हो गए हो कि जो मेरा ऐसा हाल करवाओगे उसके हाथों। चाहत और निशांत उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी चाहत वैसे ही दोनों की बारी बारी देखते हुए बोली, अच्छा यहाँ के बॉस इतने ज्यादा गुस्से वाले हैं? तभी रशिका झट से बोली, अरे वो तो रशिका अचानक से कहते कहते रुक गई क्योंकि उसे ऋषिकेश में रोहन और चाहत की पहली मुलाकात याद आ गई, जिसमें चाहत ने रोहन को थप्पड़ मारा था और थप्पड़ की वजह से रोहन बहुत गुस्से में था। रशिका मन में खुद से बोली, ओ गॉड, ये क्या किया आपने? एक तो पहले से ही आपने इन दोनों के बीच इतना बड़ा पंगा करवा दिया और अब चाहत को रोहन के ही होटल में जॉब के लिए भेज दिया। अगर चाहत और रोहन आपस में मिल गए तो पता नहीं क्या होगा और मैं चाह कर भी इन दोनों को मिलने से रोक नहीं सकती। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी चाहत को इस इंटरव्यू में पास ही न करूं और कहीं किसी और जगह इसकी जॉब लगवा दूं। पर प्रॉब्लम तो ये है कि अगर होटल में मिलने से रोक भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कपूर विला में तो डेफिनेटली इनका आमना सामना हो ही जाएगा। तब पता नहीं रोहन क्या करेगा चाहत के साथ। चाहत ने रशिका के कंधे को अपने हाथ से हिलाते हुए पूछा, अरे रशिका, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ खो गई तुम? रशिका अपने ख्यालों से होश में आते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। वैसे जहाँ तक तुमने मुझे बताया था तो तुम मेडिकल की स्टूडेंट हो और निशांत ने बताया मुझे अभी कि तुम पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो। चाहत ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। तभी रशिका निशांत से बोली, निशांत, डॉक्टर रजत कब से मुझे कह रहे थे कि उन्हें एक असिस्टेंट की बहुत जरूरत है क्योंकि इवनिंग में उनके क्लिनिक पर बहुत से पेशेंट्स होते हैं और वो अकेले उन्हें हैंडल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है चाहत के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। निशांत ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। पर रशिका ने चाहत से कहा, चलो अब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। रशिका चाहत के डॉक्यूमेंट की फाइल देखते हुए उससे क्वेश्चंस करती है और चाहत उसे क्वेश्चंस के जवाब दिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू खत्म होने के बाद रशिका चाहत को होटल के सभी डिपार्टमेंट्स में ले जाती है और उनके बारे में बताने लगती है। होटल में सभी जगह देखने के बाद चाहत रशिका से कहती है, रशिका तुम भी चलो हमारे साथ घर। तन्वी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी और अभी थोड़ी देर बाद हम सभी मुंबई घूमने भी जा रहे हैं। तुम भी चलोगी तो बहुत मजा आएगा। रशिका कहती है, ठीक है, एक काम करो, तुम अभी निशांत के साथ घर जाओ, मैं तुम्हें आधे घंटे बाद घर पर ही मिलती हूँ। चाहत उसकी बात से सहमत होकर मुस्कुराते हुए उसके गले लगी और उससे जल्दी आने का कहकर निशांत के साथ कार में बैठकर कपूर विला की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद निशांत और चाहत घर पहुंचे। चाहत ने सारी बात तन्वी को बताई। तन्वी चाहत का रशिका से मिलने की बात से बहुत खुश हो गई। तभी श्रेया उन दोनों के पास आई और उन दोनों को रेडी होने को कहने लगी। उसकी बात सुनकर चाहत और तन्वी जल्दी से रेडी होने चली गई। तभी थोड़ी देर बाद सभी रेडी होकर नीचे हॉल में आ गई। तन्वी ने देखा रशिका पहले से ही हॉल में दादी के साथ बैठी थी। तन्वी जल्दी से उसके पास गई। तन्वी को अपने सामने देखकर रशिका बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर वो दोनों एक दूसरे से ऐसे गले मिल रही थी जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े दो बहन मिलने के बाद एक दूसरे के गले लगती हैं। कुछ देर बात करने के बाद श्रेया, तन्वी, चाहत, रशिका, निशांत और गुड्डी घूमने के लिए बाहर चले गए। वो सभी सबसे पहले घूमने गेटवे ऑफ इंडिया गए, फिर मरीन ड्राइव गए और बाद में वो सभी लोग मॉल गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की। उन सभी ने खुद के साथ साथ एक दूसरे के लिए भी कुछ न कुछ जरूर खरीदा। शॉपिंग करने के बाद वो सभी डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे।